फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आदर्श भारद्वाज आपका फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सा बीमारियां होता है या उसका क्या हमको बेनिफिट है, क्या हमको उसका नुकसान है, उसके बारे में। तो आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिसका एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइमिंग मिलेगा, क्योंकि आप ये सब पढ़ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर फाउंड इन विच इन्वायरमेंट? I want to repeat the question. Microorganisms are found in which environment? So the correct answer is microorganisms are found in soil, water, air, inside bodies of plants and animals, and even in extreme environment like hot spring and deep oceans. इसका क्या मतलब है? मिट्टी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, पानी में भी और हवा में भी, और तो और हमारे बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, और प्लांट के भी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और जहाँ गर्म इलाका है वहाँ भी पाया जाता है, जहाँ समुद्र के बहुत गहराई में भी पाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। Which microorganism is used in the preparation of alcohol? I want to repeat the question. Which microorganism is used in the preparation of alcohol? So the correct answer is yeast. Yeast is the microorganism which is used in the preparation of alcohol. yeast एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसका हम लोग मदद लेते हैं दारू बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। So the next question is name 2 diseases caused by bacteria. अब I want to repeat my question. Name 2 diseases caused by bacteria. So the correct answer is tuberculosis and typhoid. So the correct answer is tuberculosis and typhoid. Let's come on the next question. So the next question number 4 is name 2 diseases caused by virus. तो इसका जो आंसर है आप अपने से भी लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू रिपीट द क्वेश्चन। नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो मैं तो इसका आंसर लिखना प्रिफेयर करूँगा आपको इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5th, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन? Name an organism that help in nitrogen fixation. अब क्वेश्चन का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू usable form, or rhizobium bacteria help in this process. So let's come on the next question number 6. What is pasteurization? Pasteurization होता क्या है? So the correct answer is it is a process of heat to about 70 degrees Celsius to 15 to 30 seconds, then cooling it quickly to kill harmful mobs. इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड तक उसको उबालिए, गर्म कीजिए, और उसके बाद उसको अचानक से कूलिंग एरिया में, मतलब फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, जहाँ पर उसका फटाक से जो उसका हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे वो मर जाएंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. हाउ कैन वी preserve food from microbial attack? अब I want to repeat my question. How can we preserve food from microbial attack? इसका मतलब क्या है? हम लोग खाना को कैसे बचा सकते हैं माइक्रोबल के अटैक से? सो 5 सेकेंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। सो द करेक्ट आंसर जानते हैं, आइए। सो द करेक्ट आंसर इज फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय रेफ्रिजरेटर, ड्राइंग, एडिंग प्रिजर्वेशन, फेस्टुलाइजेशन एंड वैक्यूम सीलिंग। ये मैं रेफ्रिजरेटर में खाना रख देती, आप फ्रिज में खाना रखते हैं आज के लोग, तो वो ख़राब नहीं होता, कितने दिन सब्जी रहता है। मान लीजिए खाना ठंडा हो गया, उसको ओवन में रख दीजिए, वो गर्म हो जाता है विदाउट उसमें मतलब कुछ भी इंक्लूडिंग किए। और आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8. सो द क्वेश्चन इज नेम एनी 2 फूड आइटम्स विच आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग मेथड. सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले समझिए फिर उसका आंसर दीजिए।
अगर आप एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं और नॉर्मल भी क्वेश्चन रहता है उसका मतलब आपको पता भी रहता है, फिर भी गलत लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट रहता है कि इसका आंसर तो मुझे आता है तो लिख दूंगा, लेकिन वैसा नहीं करना है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेम एनी 2 फूड आइटम्स विच आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग मेथड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आम पापड़ एंड पिकल्स। आम पापड़ एंड पिकल्स का मतलब क्या हुआ? आम पापड़ हो गया मतलब जो पापड़ होता है, और पिकल्स का मतलब होता है अचार। ठीक है, पिकल्स का मतलब होता है अचार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेम 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताना है जो प्रिपरेशन ऑफ दही को जमाने में हमारी मदद करता है। ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर मैं कल ही एक्सप्लेन भी किया था और बताया भी था उसको कैसे करता है, तो आप इसका आंसर फटाक से बताइए। लैक्टोबैक्लियस बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। इसका आंसर ये होगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर पैथोजेंस। अब ये भी क्वेश्चन मैं कल बताया था। पैथोजेंस होते क्या है? तो पैथोजेंस होते हैं बेसिकली माइक्रोब्स कॉजिंग डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजेंस। मैं इसका आंसर भी लिखा, देखो लैक्टोबैक्टीरियस हो गया, उसका पैथोजेंस है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारा का आंसर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको एक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, वहाँ आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप नहीं, हाँ एंटीबायोटिक, सॉरी मैं अगला क्वेश्चन पे चला गया, क्वेश्चन छूट गया है। तो अभी 25 नंबर ही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन एंटीबायोटिक्स, कौन कौन सा हम लोग को चीज़ देखना चाहिए दवाई खाने से पहले। तो इसको मैं पॉइंट्स में लिखूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कोई भी आंसर लिखिए तो पॉइंट में, क्योंकि उसका पॉइंट में जो रहेगा वो आपको जल्दी मेमोराइज होगा। ऑलवेज टेक 1 डॉक्टर एडवाइस ऑन अ डॉक्टर एडवाइस कंप्लीट ऑफ द फुल डोज, नॉट टेकन अननेसेसरी। आपको लग रहा है कि आपके अंदर बीमारी है लेकिन है नहीं, और आप जाके दवाई खा लेते हैं बिना डॉक्टर किससे दिखवाए, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन का भी आंसर देख ही लेते हैं। वैक्सीन क्या होता है और वैक्सीन हमें कैसे मदद करता है? वैक्सीन इज प्रिपरेशन containing dead or weakened microbes which help in the immunity and against diseases. Vaccine is preparation containing dead or weakened microbes which help build immunity against the disease. देखिए बेसिकली वैक्सीन क्या होता है, हमारे बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी का जो मतलब जो भी पार्ट्स में प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करता है और हमें बॉडी को इम्यूनिटी देता है कि डिजीज़ से लड़ाई कर सके हम लोग। अगला क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट आर प्रिजर्वेटिव, गिव 2 एग्जाम्पल। प्रिजर्वेटिव होते क्या है और उसका 2 एग्जाम्पल देना है। आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव, गिव 2 एग्जाम्पल। सो द करेक्ट आंसर इज प्रिजर्वेटिव आर केमिकल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है? ऐसा केमिकल होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं खाना को प्रिजर्व करने में। इसका कुछ एग्जांपल है सोडियम बेनोजोट, सॉल्ट, ये सब का हम लोग यूज़ करते हैं खाना को प्रिजर्व करने में, और ये सब केमिकल होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। राइट द नेम ऑफ 2 डिजीजेज which spread through contaminated water. I want to repeat the question. Write the name of 2 diseases which spread through contaminated water. So the correct answer की तरफ बढ़ते हैं। So the correct answer होता है, ये क्या है? हो The correct answer is cholera and typhoid. Sorry, cholera and typhoid. अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले टिक लगा देता हूँ। हाँ, एक्सप्लेन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। बहुत जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर में उपयोगदायक होते हैं, तो कैसे होते हैं यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा some bacteria like rhizobium fix nitrogen in soil enriching it making it fertile for agriculture। ये सब क्या करता है, उसमें जो हार्मफुल सॉइल में होते हैं जर्म्स उसको मार के, और क्या करता है, मार के और जो सॉइल होता है उसको फर्टाइल बनाता है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड द क्वेश्चन इज
व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं। और अगर आपको 30 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 27 डाउट जो भी एक लाइन से डालें। अब मैं आपको आंसर क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। आंसर धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आंसर पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पाँचवा का, छठा का। मैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके पूरा देख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं। मैं धीरे धीरे इसीलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो 19वां आ गया, 20वां आ गया, 21 आ गई, 22 आ गया, 23 आ गया। पॉइंट्स में लिखिएगा बेसिकली। 24 आ गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड ख़त्म। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच। मैं आपका आदर्श भारद्वाज। तो कल आपको एक और टेस्ट सीरीज़ दिया जाएंगे और आप उसी लिंक पे जाइए और जहाँ कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट है और आप टेस्ट दीजिए और जितना आपको मार्क्स आता है उतना और एक बार और वीडियो देख लीजिए, क्या जाता है, फ्री में है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। वो भी आपको यही पढ़ाएगा जो हम लोग आपको बता रहे हैं, बस अंतर सिर्फ है, डिफरेंस सिर्फ एक है कि वो बड़ा है तो ज़्यादा अच्छा है, टीचर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट वैसा कुछ नहीं रहता है। थोड़ा बहुत तो रहता है लेकिन ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन वो नहीं बताएंगे, वो भी चैप्टर से यही क्वेश्चन बताएंगे। और तो मैं तो 30 क्वेश्चन किया हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम होगा, प्री बोर्ड, बोर्ड, अब तो 8 में ही बोर्ड होता है, कोई भी आपका एनुअल होगा, हाफ ईयरली होगा, पीटी होगा, टेस्ट होगा मंथली, वो सब में आपको इस 30 में से, इस चैप्टर में से 30 में से तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स का ईच। चलिए बैक ऑन द पॉइंट। द क्वेश्चन नंबर 20, राइट टू यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक क्वेश्चन था राइट टू हार्मफुल और एक है राइट टू यूजफुल। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर क्या होगा? द आंसर होगा, इसका मैं पॉइंट्स में आंसर लिखा हूँ जिससे आप देखिए, अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हैं तो आप ट्राई कीजिएगा सबका आंसर पॉइंट्स में लिखने का, क्योंकि पॉइंट्स का आंसर जल्दी रिमेंबर होता है, मेमोराइज हो जाता है और कहीं एक्सप्लेनेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, bread and alcohol, help in nitrogen fixation. So come on the next question, and next question is क्वेश्चन नंबर 21। इसी के साथ हम लोग 20 क्वेश्चन भी पूरा कर लिए। कितना क्वेश्चन? 20। अब हम लोग 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, गिव वन एग्जाम्पल। कम्युनिकेबल डिजीज होते क्या है? बेसिकली ऐसा डिजीज जो स्प्रेड हो एक से दूसरे में, जैसे कोरोना वायरस, चिकन पॉक्स, आप छींके या आपका जो एक्सेल कर रहे हैं आप एयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका निकल रहा है और आपके सामने में कोई खड़ा है वो उसे इनहेल कर ले रहा है तो वो नुकसान करेगा, वही है कम्युनिकेबल डिजीज है। और इसका एग्जांपल मैं आपको बता ही दिया हूँ, कम्युनिकेबल डिजीज है और एग्जांपल हो जाएगा इसका कोरोना वायरस या चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा, सब हो सकते हैं। तो डिजीजेस डेट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर है इसका डिफिनीसन। इसका अब आप देखिए इसका एग्जांपल क्या दिया है? एग्जांपल दिया है चिकन पॉक्स, मैंने जो बोला। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर है 22 और क्वेश्चन है नेम वन डिजीजेज इच कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस। अब ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ देगा आपको बोर्ड में, प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली पीटी में। नेम वन डिजीजेज ईच कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ एंड फंगी। इसका मतलब है आपको एक एक बीमारी बताना है जो बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है एंड फंगस से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है? टाइफाइड। वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, फंगस से होता है रिंगवॉर्म। तो मैं ये सब को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए जो जो पॉइंट हाईलाइट रहता है उसको तो आप नेसेसरी पढ़िए, क्योंकि वो क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन टाइप का पूछेगा. सो कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 23. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फूड पॉइजनिंग. सो आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग से आप समझते क्या है. देखिए, आप आटा जिससे पिसाता है उसको गेहूँ बोलते हैं. तो बहुत लोग होंगे आज के रेट में जो डायरेक्ट आटा खरीदते होंगे आशीर्वाद का या दूसरे कंपनी का. लेकिन पहले के समय में ड्राम जो होते थे, ड्राम किस टाइप का होता है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लेकिन शेप बन गया है. तो इसी शेप का ड्राम होता था. नीचे कोई लकड़ी के वुड के सामान पे रखा जाता था, ऊपर से इसमें अब गेहूँ डला रहा है, गेहूँ डला रहा है, डला रहा है, डला रहा है. अब पहले क्या करते थे, डालने से पहले इस सरफेस पे, नीचे वाले एरिया पे मिर्ची जो होता है नहीं, वाइट रेड वाला मिर्ची, वो डाल देते थे. फिर इसमें 2-3 बोडी डाल दिए, उसके बाद फिर ऊपर में भी फिर मिर्ची डाल दिए, फिर 4 बोडी डाल दिए, फिर डाल दिए, फिर और बोडी डाल दिए, फिर ऊपर से इसको मिर्ची से क्लोज कर देते थे, जिससे बैक्टीरिया अंदर जाने के लिए पहले कोई भी मान लीजिए घून जो इसमें लगता था वो ऊपर से जाएगा, और ऊपर जाएगा तो पहले काटेगा तो उसको मिर्ची लगेगा, तो वो तो अंदर जाएगा नहीं. तो फूड पॉइजनिंग से होता क्या था, आंसर देखते हैं इसका क्या है. सो द करेक्ट आंसर इज इलनेस होता था. अगर आप फूड पॉइजन खाना खा लेते हैं तो आपको इलनेस होगी, कमजोरी. इलनेस कॉज्ड बाय द कंजप्शन फूड कंटेंट विद द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसीलिए पहले खाना खाने से पहले हर चीज़ को धोकर खाइए, जिससे कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के इनसाइड नहीं जाए. अगर आज के रेट में बॉडी के इनसाइड कोई भी इन्फेक्शन जाता है तो वो एक बड़ा मुख लेने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा. तो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 24. द क्वेश्चन इज व्हाट आर कैरीज ऑफ डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स. सो आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट आर कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. सॉरी. सो द करेक्ट आंसर is organisms that carry pathogens without getting infected themselves like houseflies and mosquito. अब पैथोजेंस को वो कैरी कर रहे हैं, लेकिन घर में तितली है, तितली कोई भी इंसेक्ट है, मॉस्किटो है, काट रहा है, फिर भी पैथोजेंस कैरी है, फिर भी उसको वो नुकसान होगा 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 क्योंकि पैथोजेंस जो है इनसाइड बॉडी होता है, और जो मॉस्किटो है, इंसेक्ट्स अगर आपको काटती है तो आउटसाइड बॉडी काटेगी, तो नुकसान तो उसका थोड़ा बहुत दिखना है फिक्स है. तो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 25. सो द क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल एंटीबायोटिक टेकिंग वाइल ट्यूब. टेकिंग मतलब लेना, दवाई खाने से पहले कौन कौन सा चीज़ हमें नोटिस करना चाहिए. So the next question number 26. The question is what is vaccine? How does it work? वैक्सीन क्या होता है और वो काम कैसे करता है बॉडी में. तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ. सो द करेक्ट आंसर इज वैक्सीन. कोई क्वेश्चन छूट भी क्या? हाँ, 25 नंबर शायद छूट गया है क्या? नहीं, हाँ, एंटीबायोटिक. सॉरी. हाँ, उसका आंसर देना है. आप एक आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा क्रोम में, वो आप उसको फटाक से उसका सारा का आंसर करके उसको सबमिट कर दीजिएगा, और आपको उसके बाद उसका मार्क्स पता चला जाएगा. सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मेजर ग्रुप क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ. चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो इसका आंसर है 4 आंसर आएगा मात्र. मैंने आपको बताया था जैसे वैसे ही इसका आंसर है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस. सॉरी, 5 आ रहा है. कितना आ रहा है? 5 जो है इसका मेन मेजर है. कौन कौन सा है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस. मैंने ये कल 5 को पढ़ाया था, डिस्क्राइब किया था कि ये बेसिकली होते क्या है. तो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 12. सो द क्वेश्चन इज राइट वन यूज ईच ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. तो अब हम इसका आई वांट टू रिपीट माय क्वेश्चन. राइट वन यूज ईच ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी. इसका मतलब है आपको चार चीज़ का नाम बता दिया, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी. अब आपको इस चारों का एक एक यूज़ बताना है, मतलब क्या चीज़ में इसको हम लोग यूज़ करते हैं. तो देखिए, बैक्टीरिया का हम लोग यूज़ करते हैं दही जमाने में, फंगी का यूज़ करते हैं क्या चीज़ में, ब्रेड बनाने में, प्रोटोजोआ का यूज़ करते हैं रिसर्च करने में, कोई चीज़ के बारे में जानने में, एल्गी का यूज़ करते हैं अगड़ में, एल्गी का यूज़ करते हैं अगड़ को बनाने में.
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, नेम वन एंटीबायोटिक्स। आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, नेम वन एंटीबायोटिक्स। तो इसका भी मैं आंसर आपको कल ही पढ़ाया था, तो उसी में बता दिया था कि एंटीबायोटिक्स होते क्या है, और एक एंटीबायोटिक्स का नाम भी मैंने बताया था। तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, मतलब देखिए आपको कहीं भी पूछ दिया जाए कि एंटीबायोटिक होते क्या है, पैथोजेंस क्या होते हैं, तो सब याद रखिए। पैथोजेंस डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एंटीबायोटिक आर मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसका एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। क्या एग्जाम्पल है? पेनिसिलिन। मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ओ सॉरी, तो गायब भी हो गया। पेनिसिलिन, ठीक है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। और लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। व्हाट इज fermentation, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड। आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज fermentation, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड। सो इसका द करेक्ट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। अब आप लोग सोचेंगे भाई ये क्या है, चीनी से अल्कोहल मतलब शराब होता है, चीनी से शराब कैसे बन जाएगा? तो वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से चीनी से अल्कोहल बनता है। और ईस्ट जिसका हम लोग यूज़ बहुत चीज़ में करते हैं, उसी का यूज़ करते हैं हम लोग किस में, फर्मेंटेशन में भी उसी का यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, नेम वन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक ऐसा बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में था, है, रहेगा। उसका आंसर है राइजोबियम। उसका आंसर है राइजोबियम। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16। तो हम लोग इसी के साथ 15 क्वेश्चन जो है पूरा कर लिए। अगर आपको कोई 15 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में डाउट होंगे तो आप उसको कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको 15 का फिर से अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं फिर से 30 में 30 बताऊंगा, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ही ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। आप 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? राइट वन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यूज्ड एट होम। आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, राइट वन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यूज्ड एट होम। ऐसा एक मेथड बताइए जिससे खाना को प्रिजर्व किया जाए घर में। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा रेफ्रिजरेटर, क्योंकि आजकल तो सबके घर में, ऑलमोस्ट सबके घर में रेफ्रिजरेटर होता है। उसको हम लोग खाना, सब्जी आया तो अब पहले का तो समय है नहीं कि गर्मी में भी सब्जी आया और आज बन गया और जितना बचा उसको रात में बना के ख़त्म, अगर कल रह गया तो सड़ जाएगा। लेकिन अब आ गया एक रेफ्रिजरेटर। क्या आ गया है भाई? आ गया है रेफ्रिजरेटर, जो क्या करता है, खाना को ज़्यादा समय तक रखता है, ख़राब नहीं होने देता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। द क्वेश्चन इज नेम वन डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, नेम एनी वन डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। सो द करेक्ट आंसर इज malaria is the correct answer. So let's come on the question number 18. The question is which microorganism causes malaria, which microorganism causes malaria. So the correct answer is plasmodium. Next question number, come on the question number 19. So the question is write 2 harmful effects of microorganism. So I want to repeat the question, write 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है इसका, ये जो लाइन है राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब होगा कि 2 ऐसा हार्मफुल इफेक्ट बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो आपको तो पता है क्योंकि आप फ्यूचर टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक किए, और जो डाउट होता है उसको कमेंट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी फिर से आपको मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दे कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड दे आर स्पॉइल फूड। तो ये जो मैं आंसर है वो और क्वेश्चन मैं सब वीडियो के एंड में एक बार फ्रेश से दिखा दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फटाफट क्वेश्चन आंसर देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वो भी आपको यही पढ़ाएगा जो हम लोग आपको बता रहे हैं। बस अंतर सिर्फ है